ये पितृ वित्र काहे मनाते हो? या मैं ये पूछूं इसी सवाल को बदल के कि ये जो आप लोग पितरों के नाम से देते हो, क्या उन तक पहुंचता है? किसी ने देखा कि किसी के पितर ने आके कहा लिया तो मैंने समोसे आज खुआए, बहुत अच्छा मैंने मिल गया, ठीक है तू जिंदा रह? किसी को पता चला कुछ? तो फिर आपको किस ढंग से, श्री गुरु नानक देव जी के टाइम की बात है, कहीं विचरण पे चल रहे थे, आगे मिल गया सेठ दुनी चंद, वही श्राद्धों के दिन चल रहे थे, और उसने जो है कहता बाबा जी बैठो लंगर छको, आज मेरे बापू दा श्राद्ध है। वो कहते अच्छा, कहते मैं तो खा लूंगा, पर ये दस कि मेरे देने खाने पे तेरे पिता को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहते क्यों नहीं मिलेगा महाराज, आप खाओगे तो मिलेगा नहीं, इसीलिए तो खिलाया जाता है। कहते पुत्र मेरे फला फला जंगल में चला जा, वहां पर एक शेर बैठा बूढ़ा, आज वो 5 दिन से भूखा है, उसको शिकार नहीं मिला क्योंकि बूढ़ा होने के कारण भाग नहीं पा रहा, और उसको शिकार मिला नहीं और वो बूढ़ा बैठा हुआ है, तो तुम जो है जरा उनको देखिया, वही तेरा बाप है। अरे मेरा बाप शेर कैसे हो सकता है? कहते ये तो बाप से ही पूछ लियो जाके। बोला तो मैं जाऊंगा तो, पर वो शेर, पहली बात तो मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? कहते हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वो तुझे देख के कुछ नहीं गरजेगा, वैसे भी अब उसमें हिम्मत नहीं है गरजने की, बूढ़ा हो गया। तो तू जो है वहां चला जा, उससे कहना कि तुम मेरे को मिलो, मैं तुझसे बात करनी चाहता हूं। किस ढंग से तुम बात करोगे ये तो तुम जानो, पर मैं तेरे से बात करना चाहता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि गुरुमा जी पे बात पे भरोसा कौन करता है? आज का समय यही है। खैर उनके कहने पे अपने एक बच्चे को साथ ले गया और जंगल में पहुंचा। गुरुमा जी ने कहना तुसी इत्थे बैठना। गुरुमा जी के हाँ मैं बैठा हूं, जा तो मिलके आ जाके। चला गया वहां, तो वहां पे जब गया तो वहां मिलके आया, तो उसने प्रार्थना की, गर्जा नहीं वो, तो उसको देख के शेर ने यूं ही सिर हिलाया, मतलब अपनी तरफ से इशारा किया कि आजा। अब मुंह तो हिला सकता बेचारा, बुला तो पानी का नहीं। तो फिर क्योंकि गुरु महाराज जी का पीछे आशीर्वाद था, तो वो जो शेर था एक इंसानी आवाज में बोल पड़ा, कहते बेटा जो उन्होंने बताया ना, मैं वही तेरा पिता ही हूं, क्योंकि मैंने अपने समय में जब मैं मानुष तन के अंदर रहता था, एक तो मैंने हेरा फेरी बहुत की, गोलमाल, इधर से इधर, इधर से इधर, इसका माल ले लिया, इसको दे दिया, इसका ले लिया, उसको कुछ झूठ बोल दिया, इसको कुछ झूठ बोल दिया। दूसरा, अगर इसने फिर पूछा तो इसको गुस्से में खाने को दौड़ा, तो फिर आज कर लो यही कुछ, गुस्से में खा ले भाई जिसको खाएगा। लेकिन बेटा मैं अब सच में बूढ़ा हो गया हूं, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तो सेठ दुनी चंद को थोड़ा दुख लगा कि मेरा पिता इस कंडीशन में, और मैं तो हर साल करता रहा सब, एदे तक पहुंचा क्यों नहीं? फिर उसको जो है उसने कहा शेर ने कि बेटा जो तेरे घर में फकीर आए हैं ना, उनके पास चला जा। हाँ यहां हम एक बात याद करा दे, सॉरी, गुरु महाराज जी ने उसको एक जल दिया था शीशी में कि जब तेरी सारी बात हो जाए तो ये जल उस पे छिड़क देना ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात करने के बाद जब शेर ने उसको ये बात कही कि तेरे घर में जो फकीर आए हैं वो उच्च कोटि के हैं और तुम उनका पल्ला कभी न छोड़ना, तो तुम उनकी शरण में जाओ, शायद मेरा भी हो जाएगा कल्याण इसी चक्कर में, बाकी तो जो है सो है। सारी बात करने के बाद उसने जो वही गुरु महाराज जी वाला जो दिया हुआ जल था उस पे छींटा मारिया, शेर चला गया अपने घर को, और अर्थात उसकी मुक्ति हो गई। ये वापस आया, बहुत गुरु महाराज जी की शरण में पड़ा। तो गुरु महाराज जी ने भी पूछा, और अब मैं भी आपसे ये बात पूछती हूँ, फिर अगर जब हमारा किया हुआ पितरों तक नहीं पहुंचता तो फिर क्या करना नहीं चाहिए? क्या कहते हो भाई लोगों?
जब पितरों तक पहुंचना ही नहीं है ये दुनीचंद जी की बात के अकॉर्डिंग, तो फिर करना चाहिए या नहीं? क्यों? पहुंचना तो है नहीं। तो बाबा जी ने पहुंचा दिया ना। बाबा जी साढ़े को कितने अंदर पे ये बता सकते हो कि ये शुरू किसने कर दिया? ना, मैंने तो किया नहीं, तुमने किया हो तो पता नहीं। हमने ऐसे काम मैं नहीं करती। वो बाबा जी बैठे हैं, उनकी याद आ गई। कल बैठे बैठे बाबा जी की बात हमको एक बात में बहुत अच्छी लगती है, पास बैठेंगे तो वो कोई ना कोई सत्संग की बात जरूर चला देते हैं। तो कल कहते हैं बाबा जी, भाई जी एक गल दसो, ये श्राद्ध वराद जो करते ये शुभ है या अशुभ है? ये माता बैठे थे सामने, माता बोली अशुभ भी नहीं है कि शुभ होना। मुझे दोनों उनकी बात पे भी हंसी आई, उनकी बात पे भी हंसी। मैंने कहा इनको पहले बोलने दो। फिर इन्होंने आपस में बातचीत की, बाद में मैंने कहा मैं शुरू हो जाऊं। हकीकत यह है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राजा हरिश्चंद्र को ना जानता हो। और वो दानवीर सबसे ज्यादा थे ना। उन्होंने अपने समय में खूब सोना चांदी दान किया, खूब, बहुत कुछ। सतयुग की बात है ये। उसके पहले श्राद्ध नहीं होते थे, तभी से चले। तो इन्होंने जो है दान सोना चांदी हीरे मोती कभी कुछ रोज करते थे। जब उनका शरीर छूटा तो उनको जो है आगे जब पहुंचे तो सोना चांदी मिला गया खाने के लिए, अब इसी को खाओ, तुमने तो यही कुछ किया। वो बड़ा हैरान होया, कहता महाराज मैं सारी जिंदगी इन्हें दान पुण्य करता रहा तो मैनू अन्न नहीं मिलेगा? कहने तूने अन्न कभी दान ही नहीं किया, तूने सारी जिंदगी ये सब जवाहरात वगैरह ही दान करता रहा, तो अब यही तेरे सामने है, अब इसी के साथ ही गुजारा करना पड़े। क्योंकि वो सत्यवादी था, इसलिए उसने बेनती की कि क्या आप मुझे 10-15 दिन की छुट्टी दे दोगे, वापस शरीर में भेज दो। अभी इतनी जल्दी तो संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तो शरीर रखा तो मैं वापस उसमें प्रवेश कर। कई लोग, आप लोग कहते हो ना, अरे वो बंदा मर गया सी फिर जिंदा हो गया। कई बार सुनने में आती कि नहीं आती बात, अरे वो फलानी माता मर गई थी, फिर बाद में कहते हैं कि धर्मराज ने कहा वो तेरी पास वाली ले जानी थी, नाम की कंफ्यूजिंग हो गई और वो मर गई तू। तो कई बार वापस, लेकिन सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र थे जो जाने के बाद वापस आए किसी कारणवश। कहते क्या करोगे तुम? कहते वो मेरी बात है, लेकिन जो है आप मुझे 15 दिन दे दो कुछ। सत्यवादी थे, मानना पड़ा धर्मराज को। 15 दिन के श्वास उनको वापस दिए गए। 15 दिन में वापस आने के बाद उन्होंने दे अंजल दान किया, अन्न जल कपड़ा जो भी उनको ये डेली रूटीन का जो सामान था यही दान करना शुरू किया। 15 दिन के बाद उनका शरीर छूट गया। जब वापस ऊपर पहुंचे तो धर्मराज ने और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देते हुए कहा, आने वाले समय में ये, क्योंकि तुमने चाहे, क्योंकि अब तुम मर गए और पितरों में आ गए, पर तुमने अपने लिए तो सब कुछ किया, पितृ हो गए ना। तो इस चक्कर में जो है ये पितरों के नाम से ही जो है ये दिन पितरों के नाम से जाने जाएंगे। और इन दिनों में जो कोई जितना भी अंजल वगैरह दान करेगा उसको पलट के आगे 10 गुना हम अपने पितरों का तो करना, तो जीवते जी कर लो। अपने बुजुर्गों को कुछ देना तो जीते जी कर लो। मरने के पीछे वो पता नहीं वो केड़ी योनि च बैठे हुए, वो कौन सा देखने आ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। मरने के बाद पता चलता कुछ। जीते जीता तुमने अपने घर वालों को, बुजुर्गों को पानी ना पूछा तो पीछे तुसी शरबत की दुकान लाई जाओ, क्या होना। बड़ों को पहुंचाना है कुछ तो अभी कर लो, जो कुछ करना है। बड़ों का आदर सम्मान करो, उन बड़ों को कुछ नहीं चाहिए। सारी जिंदगी वो हम लोगों को बेटा 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 करके वो बड़ा करते रहे। आज वो भी चाहते हैं उनके मन में भी, क्योंकि बड़ा होने के बाद फिर वो बच्चा हो जाता है। बड़ा बुजुर्ग, बच्चा बूढ़ा एक समान।
तो जब बच्चों की तरह उनका हो जाता है तो फिर वो बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे प्यार से बात करे। लेकिन आज की औलाद, अरे पापा तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, जाओ तुम बैठो जाए। दादाजी आपका तो चश्मा ही टूटा रहता है, मैं कहां तक बनवा के दूं, आप मैं अपना परिवार देखूंगा, तुम्हारा चश्मा, बाद में तुम बड़े बड़े लंगर लगाओगे तो क्या होगा। हमने ये जो कुछ इन 15 दिनों के अंदर जो है, ये राजा हरिश्चंद्र का उपकार है हम सब पे, कि हम इन पे जो है जो कुछ भी करेंगे इन दिनों में, ये एक हमारा अलग से रजिस्टर तैयार हो जाएगा और वह फाइल हमारी एक अलग से तैयार होएगी, ताकि कभी भी हम इस दुनिया से विदा हों, देर से 100 साल बाद, 1000 साल बाद, देखने तो जाना ही जाना प्यारे, हमारा रजिस्टर आगे से खुला मिले।